हमारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन। और इस भाई बहन के त्यौहार को हम सभी ने सेलिब्रेट किया और बहनों को बहुत दिनों से इंतज़ार रहता है इस रक्षाबंधन कि जब ये रक्षाबंधन का त्यौहार आए, कब आए कि मैं अपने भाई के कलाई पर राखी बांधूं। और भाई भी सोचता है कि कब मैं ये त्यौहार आएगी अपने बहनों से राखी बनवाएं। और राखी का मतलब ये होता है कि बहन राखी बांधती है कोई गिफ्ट के लिए ना कोई पैसे के लिए। वो हमेशा यही अपने भाई से उम्मीद करती है कि हमेशा मेरी सुरक्षा करता रहे। तो यही भाई का भी है कि वो अपने बहन का हमेशा सुरक्षा करे। रक्षाबंधन का यही अर्थ निकल कर आता है, न कि कोई गिफ्ट। लेकिन आजकल ज़माना के अनुसार सभी भाई अपने बहनों को गिफ्ट भी दे रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। बहन का तो हक है भाई से लेने का। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। एक वीडियो बड़ा शॉकिंग आया है जो कि सुबह से व्यस्तता की वजह से कोई वीडियो नहीं देख पाई थी। मैंने वीडियो देखा है थोड़ी देर पहले, अनीता जी की दुनिया। सभी लोग जानते हैं अनीता जी की किचन, अनीता जी की दुनिया, लाला जी का ढाबा, सभी लोग जानते हैं। तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं दोस्तों, देखकर तो मन बड़ा दुखी हो गया था। और क्या क्या हुआ है उनके साथ, कौन किया है, ये सारा कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो देखकर बड़ा मन खराब हो गया कि इस तरीके से अनीता जी के साथ क्या दुश्मनी है भाई। दुश्मनी तो अंदर अंदर है ही। जो अपने पति के साथ ये कारनामे करवा सकता है, अपने पति को इस दुनिया से ऊपर भेज सकता है, तो वो तो पट्टीदार हैं, वो तो पट्टीदार कहलाएंगे। और कहीं ना कहीं अनीता जी को बढ़ते हुए देखकर बसंती चाहती है कि ये आगे ना बढ़े। किस चीज़ का दुश्मनी है जो कि इस तरीके से और पूरे गांव के सामने पूरी तरीके से उन दोनों पति पत्नी को घसीटा गया, लाला जी को और अनीता जी को। और घसीट कर इतना मारा गया कि पूरी तरीके से उनके शरीर पर हर जगह चोट के निशान दिखाए, पूरे पीठ में, जो कि उनके वीडियो में देखने को मिला हमको। उनके पूरे पीठ में मारा गया है, घसीटा गया है। उनका ये जो हाथ है वो पूरी तरीके से मरोड़ कर तोड़ दिया गया है। काफ़ी चोट, पूरी तरीके से हाथ सूज गया है, पैर में चोट है, मैंने हर जगह उनको मारा पीटा गया है। जिस तरीके से मैंने वीडियो देखा और काफ़ी अनीता जी रो रही थी, बहुत दुख हुआ दोस्तों। इस तरीके से भी कोई अपना सगा भाई अपने सगी देवरानी कर सकती हैं। देवरानी जेठानी का तो बहुत दिनों से चर्चा है कि देवरानी जेठानी को नहीं देखती है और जेठानी देवरानी को। तो ये इस तरीके की हरकत मानते हैं कि तुम इस तरीके से दुश्मनी करो, बोलो मत, चालो मत, उनके घर मत जाओ, तो कुछ भी करो, तुम कुछ भी कर सकती हो। बसंती की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, जो अनीता जी की देवरानी है। इस तरीके की घटना, उसको ज़रा भी डर नहीं था कि ये सारा जो कुछ भी करवा रही है उसके भी बच्चे होंगे। कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए अंजलि और उसका छोटा वाला भाई लक्की चले गए थे दिल्ली में कुछ काम की वजह से। भाई बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले में जाना ही पड़ेगा बाहर। तो इस बीच में ये घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि ये बहुत ही मतलब क्या बताएं हम, बहुत ही दर्दनाक घटना है। जो कि इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, जो इस तरीके से उन लोगों को घसीट के पूरे गांव वालों के सामने मारा गया है। और क्या ही मैं बता, लाला जी को कुएं में ढकेला जा रहा था और ये बोला जा रहा था, बसंती के द्वारा ये बोला जा रहा था कि तुमको भी मैं तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगी। मतलब ये कहने का मतलब खुद वो अपने मुंह से खुद सबूत दे रही है कि अपने पति को मैंने ही कुएं में ढकेल कर और मारा है। जो कि उसको आज़ादी नहीं मिल रहा था, अब वो आज़ाद पंछी की तरह हो गई। इतना भी आज़ाद मत बनो कि किसी के ज़िंदगी से तुम खेलो। तुमको कौन हक दिया है कि तुम इस तरीके से अनीता जी और लाला जी के साथ तुम कर सकती हो। और इतना घिनौना कृत्य तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुमने तो सोचा कि बच्चे चले गए हैं, अकेले हैं दोनों प्राणी। दोस्तों
कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अब वो अपने भाइयों को बुलाती है, 3-4 लोग मिलकर आते हैं। ये सोचती है कभी मेरे घर में ये आते ही नहीं हैं लोग, ये कैसे मेरे घर में। ये सोची चलो भाई रिश्तेदार हैं। वो फ्रिज से ठंडा पानी सब नाश्ता वगैरह कराती हैं अनीता जी की। हाल चाल पूछने के दौरान विवाद बढ़ जाता है, इतना विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कह रहे थे कि तुम लाला जी, मतलब वो कह रहे थे कि लाला जी पर ये आरोप है कि मेरी बहन जो है बसंती और लाला जी क्यों उसको मारते पीटते हैं। अब कभी उन्होंने छुआ तक नहीं होगा, वो क्यों छुएंगे, क्यों मारेंगे, क्यों पीटेंगे। और पूरे गांव के सामने ये सारा कुछ कहानी हुआ दोस्तों। और बसंती इतनी ऐसी नीच औरत निकलेगी कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी ही देवरानी, अपनी ही जेठा और जेठानी के जान को लेने के लिए इतनी हद तक गिर गई कि उनको कुएं में ढकेल रही थी कि मैं तुम लोगों को भी तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूंगी। जो कि अपने पति के साथ जो घटना किया, उस समय न लाला जी थे न अनीता जी थी, जो कि घटना हुआ था। और सभी लोग कह रहे थे कि वो अपने से गिर कर मर गए हैं। वो सारा कुल किया करतूत बसंती का है दोस्तों, जो कि वो खुद कह रही है कि तुमको भी अपने भाई के पास भेज दूंगी। इस तरीके से मारना पीटना, लेकिन अंजलि कह रही कि इस तरीके से अब बहुत हो गया। हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, ना झगड़ा करना चाहते हैं, किसी तरीके से हम लोग उनसे दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो लोग देखना नहीं चाहते हैं दोस्तों। किसी को बढ़ता हुआ आजकल पटीदार चाहे दयाद जो भी हो, भोजपुरी भाषा में दयाद पटीदार कहते हैं, तो देखा नहीं जाता है। और बसंती इस तरीके से अपने भाइयों को बुलाकर ये कृत्य, घिनौना कृत्य जो उसने करवाया है, ये बहुत ही बेकार बात है। और इस तरीके कृत्य करवाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। और काफ़ी घसीटा गया है पूरे अनीता जी दिखा रही थी पूरे मंदिर के पास से। और जो शंकर जी का मंदिर है वही कर दी, शंकर जी शिव जी जो हैं वो मेरी रक्षा किए हैं। इतना मारने पीटने के बाद भी वो जैसे ही एकदम गिरने ही वाले थे लाला जी, अनीता जी कैसे कैसे अपने पति की जान बचाई हैं। इस मतलब इतने लोग मार पीट रहे थे कि पता ही नहीं था अनीता जी को कि इस तरीके से मेरे साथ ये मेरी देवरानी करवा सकती है। और दोस्तों ये सभी के कमेंट में मैंने देखा कि पुलिस से एफआईआर इन लोगों पर करवाए, पुलिस कार्रवाई करेगी तब पता चलेगा बसंती को। और जो पहला जो पोल खुलना है वो भी खुलेगा कि अपने पति के साथ क्या क्या करतूत की है इसने, जो कि साक्षात दिखाई दे रहा है। और पुलिस की कार्रवाई होना भी चाहिए, जो कि अंजलि कह रही थी कि मैं इस तरह छोड़ूंगी नहीं, जरा भी हटते हैं हम लोग बच्चे उनके। जैसे ही अनीता जी के कहीं भी चले जाते हैं इस तरीके से बसंती करेगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने प्यार से पहले आते हैं सब, किस तरीके। अभी अनीता जी ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, बस रोए जा रही हैं। कुछ क्लियर अभी निकल कर नहीं आया है, बस इतना पता चला है कि बसंती ने ये सारा कुछ करवाया है, जो कि उसकी खास देवरानी है बसंती। और उसको ये डर नहीं है कि हमारे पति नहीं हैं और हम इस तरीके से करवा रहे हैं तो किसी दिन मेरे पर भी तो कुछ लोग हमला कर सकते हैं। उसको यहाँ तक जैसे दुनिया में जानते हैं दोस्तों, इस तरीके का जुनून चढ़ता है किसी को नीचा गिराने के लिए कि उसको आगे पीछे समझ में नहीं आता है कि कानून भी है, कानून उसके साथ क्या करेगी। उसको ज़रा भी ध्यान नहीं है कि हम इस तरीके से करवा रहे हैं तो कानून का शिकंजा मेरे ऊपर कस सकता है किसी दिन। अगर कानून का शिकंजा कसेगा उस दिन बसंती को समझ में आ जाएगा कि एक बच्ची है, उसके पास एक बेटा है, उसको ये भी नहीं है कि हाँ अपने बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। आज वो जुनून में है, मरवा देगी, पिटवा देगी। और जो मारने वाले पीटने वाले हैं वो कैसे इंसान हैं उसके भाई की, जो बहन के कहने पे इस तरीके से अनीता जी और लाला जी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब है। अनीता जी के वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से बेचारी इतनी दर्द में है, इतनी कराह रही हैं कि अभी एक्सरे वगैरह करवाने ले गए थे। कल तो संडे था, कोई दुकान खुला नहीं था। आज हो सकता है कि सुबह में एक्सरे वगैरह हुआ होगा, लेकिन अभी कोई वीडियो नहीं आया। इस तरीके से अभी कुछ मामला गंभीर लग रहा है कि अभी आगे क्या होने वाला है।
अब वीडियो में देखने को मिलेगा, बसंती के वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्या कुछ वो कह रही है। वो भी अपने सफाई में कुछ कहेगी, लेकिन ये सफाई देने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये साक्षात उनके अनीता जी को जिस तरीके से घसीटा गया है, पूरे शरीर में चोट आ गया है, पीठ पूरा, जो कि थंबनेल में मैंने लगाया है। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस तरीके से अनीता की पिटाई कुटाई की गई है। लाला जी तो सामने नहीं आए हैं, हो सकता है कि वो भी वीडियो में आए। अभी वो लोग परेशान हैं, इस तरीके की वो वीडियो भी नहीं बनाए थे। वो तो लड़की आई है अंजलि, तो एक छोटा सा वीडियो देखने को मिला है, जो कि अपनी मम्मी की पूरे जो जितना चोट लगा है वो सारा कुछ दिखा रही थी। अनीता जी सिर्फ रोने के अलावा ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रही हैं। तो दोस्तों यही है दुनिया। इस भाई बहन के त्यौहार, इतना अच्छा सावन का महीना चल रहा है, इस महीने के पावन पर्व में भी लोग इस तरीके का कुकृत्य करने से बाज नहीं आते हैं। क्या क्या घटनाएं कर लेते हैं, उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि उसका अंजाम क्या मिलेगा। इसलिए कि मेरे देश में एक कानून भी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है कि हाँ कानून हमारे ऊपर क्या कुछ करेगा। ज़रा भी डर नहीं है, इतना जुनून भी नहीं रहना चाहिए कि आगे पीछे कुछ भी सोचना ज़रूरी है कि मेरे भी तो आगे पीछे बच्चे हैं। जिस तरीके से उनके बच्चे चले गए थे, इस तरीके से बसंती ने करवाया, बहुत ही घिनौना काम करवाया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक, और अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो दोस्तों कमेंट में आप लिखिएगा, और अनीता जी के वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। त्यौहार के बीच में इस तरीके की घटना सुनने को मिलती है तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।